नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज फिर लगातार दूसरे दिन इस मुद्दे को लेकर आए हैं जो धर्मांतरण के विषय में हमने आपके सामने लाया था। हम आपको पूछ रहे सवाल और उन लोगों को खास करके जो इस विषय पर एक तरफा बाजू में अपनी बात को रख रहे। सवाल है कि अगर हिंदू घर वापसी करता है, वापस आता है दूसरे धर्म में जाके, तो देश में इतना बवाल होता है और सड़क से संसद तक सब तरफ हंगामा किया जाता है, लेकिन जब करोड़ों की संख्या में हिंदू क्रिश्चियन बनता है, तो उसको मुसलमान बनाया जाता है, तब कहीं पर आवाज भी नहीं होता, चर्चा तो दूर की बात है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? क्या चुप बैठने वालों की कोई मजबूरी है या किसी दबाव का परिणाम है, या ये चली आ रही रीति के तरह इसको चुपचाप सहने की आदत सी लगी हुई है? हम कल चर्चा कर रहे थे इस पूरे प्रकरण में और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस्लाम के धर्मांतरण के तरीके, प्रकार और इतिहास को लेकर। आज इस विषय पर बात करेंगे और कल हम बात करेंगे संडे को ईसाईयत के धर्मांतरण पर। तो इस्लाम के धर्मांतरण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई और भारत में आज कितनी बड़ी संख्या तक कैसे पहुंचा, तमाम राज्यों का पूरा चित्र कैसे बदल गया, मैं गांव शहर जिले नहीं कह रहा हूं, राज्यों के चित्र कैसे बदल गया और इससे देश के खतरे की कैसे शुरुआत होती है, और पाकिस्तान निर्मित का उदाहरण एक बार सहने के बावजूद हम कितने जागे हैं, इस पूरे विषय को लेकर आज का 1 घंटा हम आपके साथ चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह आप कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। हमारे साथ पैनल भी जुड़ा है, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत के पहले मुद्दे को डिटेल में देखते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें आगरा की हैं। हाल ही में हिंदुओं की घर वापसी को लेकर जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक सियासी तांडव हुआ, वो किसी से छिपा नहीं है। ये वो हिंदू परिवार है जो कभी अपने रास्ते से भटक गए थे और इस्लाम को मानने लगे थे, लेकिन जब वही हिंदू परिवार फिर से अपने पुराने घर में वापसी की तो सियासी पार्टियां राजनीति करने लगी और एक दूसरे पर धर्मांतरण का आरोप मथने लगी। अब आपको एक और तस्वीर से रूबरू कराते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह एक इस्लाम का ठेकेदार हिंदू भाई बहनों को बरगला रहा है और इस्लाम को पाक साफ बता रहा है। ये सब कुछ खुले मंच से किया जा रहा है। Sisters ask the question, why in Islam there is no caste system? Because in Islam we believe that all the human beings are equal, unlike in Hinduism. Unlike Hinduism, when we read the Vedas, it's mentioned that Almighty God, He created the Brahmin class, the learned class from the head. That's the first caste. Then He created the warrior class, the Kshatriyas, from the chest. Then from his stomach and thighs, He created the business community, the Vaishyas. And from the feet, He created the Shudras. That's the untouchables. That's the lower caste. So this is what is mentioned in the Vedas. सुना आपने? ये अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बताने वाला इंसान किस तरह हिंदू धर्म के बारे में हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये इस्लाम को सबसे ऊपर बता रहा है। हमारा संविधान किसी भी धर्म के प्रति घृणा फैलाने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन ये व्यक्ति खुले मंच से हिंदुओं को बरगला रहा है और इसके बहकावे में आकर किस तरह हिंदू इस्लाम अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। The sister had the earlier question, MashaAllah, Allah gave her hidayat and she wants to accept Islam. I want to ask you, sister, do you believe there is one God? Yeah, I believe in Do you God. believe that Almighty God has got no images? Yes, sir, I believe. Yes. And you believe that there is no one to worship besides Allah? Yeah, I believe Allah is the great. Do you believe Prophet Muhammad is the last and final messenger of this God? Yes, I believe. Inshallah, I'll say in Arabic and you repeat it, sister. Ashhadu. I'll say in Arabic and you repeat it, sister, slowly. Okay. Ashhadu. Hashadu Allah. Allah Ilaha. ilaha Illallah. illallah Wa ashhadu. washadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Abduhu. abdu Wa rasuluhu. wa Wa rasuluhu. wa rasulu. MashaAllah, sister. Sister, I'll just say the translation. I'll just mention the translation, sister. You just repeated the translation, which will be much more easier. I bear witness. I bear witness I bear witness that that there is no God
that there is no God but Allah but Allah and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Almighty God. and Servant of Almighty God. servant of Almighty God. Mashallah. Sister. ये सब कुछ उन राजनीति के ठेकेदारों को क्यों नहीं दिख रहा है? इस पर क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? क्या ये धर्मांतरण नहीं है? हिंदुओं की घर वापसी को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचाने वाले वो तमाम दल कहाँ हैं? उन्हें ये सब क्यों नहीं दिखता? अब आपको इतिहास से रूबरू कराते हैं। मुगल शासक औरंगजेब का नाम तो सबने सुना होगा। ये वो शख्स है जिसने भारत में इस्लाम के प्रचार और प्रसार पर बल दिया और हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया। जो हिंदू इस्लाम कबूल करने से मना कर देता था, उसे औरंगजेब मौत के घाट उतार देता था। वहीं अफजल खान की बात करें तो अफजल खान ने भी हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पर जमकर अत्याचार किया, लेकिन इसका अत्याचार ज्यादा समय तक नहीं चला और छत्रपति शिवाजी के हाथों मारा गया। इससे तो साफ है कि हिंदुओं के धर्मांतरण का इतिहास भी गवाह है। फिर इस पर चुप्पी क्यों है? क्या ये कानूनन अपराध नहीं है? अगर अपराध है तो फिर चुप्पी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल है। हमारे साथ एक कर्नल टीके टीकू जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जितेंद्र खुराना है और साथ साथ हमारे साथ एडवोकेट सुमन चौहान है, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है। इन तीनों गेस्ट के साथ करोड़ों की संख्या में हमेशा के साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं और अपने घर बैठे अपने अभिव्यक्ति को, बात को कर सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन के द्वारा या स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल कर भी। तीनों गेस्ट के साथ मैं इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले चलूंगा जितेंद्र खुराना के पास। जितेंद्र जी, इस्लामिक धर्मांतरण तलवार के बल पर हो, लोगों को बहला फुसका कर हो, या राजशाही के या शाही के दबाव में हो, तमाम तरीकों के साथ इसके हम शुरुआत कार्यक्रम की कर रहे हैं। आप इसकी शुरुआत कब से और कैसे करेंगे? देखिए, मैं इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट हूँ। भारत के ऊपर 712 ईस्वी में मीर बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया। वो अपने साथ फूल और गुलदस्ते तो लेकर के नहीं आया था, वो तलवार लेकर के आया था। उसने हमला किया और हमला करने के बाद उसने सिर्फ लूटपाट नहीं की, वो अपने साथ हिंदू महिलाएं, हिंदू स्त्रियां, उनको गुलाम बनाकर लेके गया और वो ही कंटिन्यू रहा। और उनको एक प्रकार से जो आज के संदर्भ में कहना चाहिए कि बच्चे पैदा करने की मशीन माना गया और वो उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रयोग में किया गया। तो ये पहला धर्मांतरण हमें स्पष्ट है। इतिहास अगर हम इस्लामिक विद्वानों की पुस्तकों में भी देखेंगे तो हमें यही पता चलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने धर्मांतरण की शुरुआत की। वो शुरुआत थी 500 सालों तक संघर्ष चले, लेकिन धीरे धीरे जो भी तरीके अपनाए गए, उन तरीकों से, चाहे वो सही थे या गलत थे या तलवार के दम पे थे, वो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो वहाँ से एक धर्मांतरण की शुरुआत हुई। बिल्कुल, वो तरीके पे खुली बहस होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रेशन कार्ड या कुछ देने की लालच देकर धर्मांतरण करने की बात आई है, तो तब भी क्या दिया गया, वो बात होनी चाहिए। खुलकर आप बताइए। आखिर आप अपनी जेब की कोई बात नहीं बता रहे, आप इतिहास को पढ़कर बता रहे हैं। और हमने आज कुछ मुस्लिम विद्वानों को बुलाया था, लेकिन कोई आया नहीं। देखिए, मेरे सामने एक बड़ा, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एक उच्च के दरोगा थे नवाहू, उन्होंने शेख जलालुद्दीन बुखारी सोहरावर्दी को ये कहा कि आप अंतिम संत हैं, जैसे कि मोहम्मद साहब अंतिम नबी थे। इस पर शेख ने कहा कि अब तूने आधा कलमा पढ़ लिया है, अब तू पूरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, अन्यथा प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। उसका अंत में वध करवा दिया गया, क्योंकि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। सिर्फ उसने इस बात का, वो जो दरोगा है वो उनकी सेहत का हालचाल पूछने के लिए आया था, और हालचाल पूछते उसने कहा कि आप अंतिम संत हैं, जैसे मोहम्मद साहब अंतिम नबी थे। और आपने कहा उसको मुसलमान बनने का, तलवार उसका वध करा दिया गया, क्योंकि उसने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया। अब इसमें ये बताइए कि ये मोहब्बत से हो रहा है इस्लाम, ये तलवार के दम पर हो रहा है? ये प्रत्यक्ष उदाहरण इतिहास से बता रहा हूँ मैं आपको। बल्कि और भी आगे जब जाते हैं तो और कई उदाहरण भी आते हैं। कॉलर के पास चलते, उसके पास हम गेस्ट के पास भी जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर, जय हिंद। हाँ सुरेश जी, बोलिए। हाँ नमस्कार, जय हिंद। अशोक पंचाल, दिल्ली सादरा से। हाँ सुरेश जी, जो इस हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान रहते हैं ना, आज जिनको मुसलमान बोला जाता है, वो किसी टाइम पे वो हिंदू थे। हाँ।
और आज आज अगर वो मुसलमान बनने के बाद आप हिंदू बनना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है? अगर उनकी अकल रास्ते पे आ रही है तो क्या बुराई है? ये धन्यवाद। इल्जाम जो है मतलब हम एडवोकेट सुमन जी के पास चलते हैं। सुमन जी, आप इस विषय पे क्या शुरुआत करेगी? मैं इस विषय पर यही बोलना चाहूँगी कि जो अभी आपके कॉलर ने बोला वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है उन्होंने, क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो बिल्कुल मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस तरीके से इस देश को लिया है कि ना केवल इनको राजनीतिक रूप से जीतने की कोशिश की है, बल्कि धार्मिक रूप से भी जीतने की कोशिश की है, बल्कि हमारे धर्म को विकृत करके अपने धर्म को अधिक ऊपर दिखाने की कोशिश की है। इसी वजह से किसी न किसी दबाव में आकर बहुत से हिंदू उनकी वजह से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, लेकिन आज वो अगर मुस्लिम से दोबारा हिंदू बनना चाहते हैं तो ना संविधान उन्हें रोक सकता है और ना ही कोई कानून ऐसा है जो उसे रोक पाए। तो मेरे ख्याल से उनको जो हम धर्म परिवर्तन कह रहे हैं, धर्म परिवर्तन ना कहकर घर वापसी ही कहना अच्छी बात है। क्योंकि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप किसी रबर को उसे खींचते हैं दबाव देकर तो एक टाइम पीरियड के लिए तो आप उसे खींच सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो दबाव वो जो खिंचाव है जैसे ही वो हटता है वो अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है। तो उसी प्रकार से जो लोग उन दिनों मुस्लिम बने, चाहे वो 400 साल पहले हुआ या 500 साल पहले हुआ या 50 साल पहले या 10 दिन पहले, अगर वो दबाव में आकर मुस्लिम बने हैं और आज वो हिंदू बनना चाहते हैं तो उनको हमें स्वीकार करना चाहिए और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहिए। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए सर। मुझे आपसे दो बातें करनी है, आप 2 मिनट मुझे टाइम देंगे? बोलिए सर। एक्चुअली क्या है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान 1-2 पॉइंट की तरफ लेना चाहूंगा, जिसमें एक तरफ हमारा बॉलीवुड भी है और एक तरफ आपका चैनल खुद भी है। सर बॉलीवुड इस तरह से है कि गुलशन कुमार जी की हत्या के बाद इस बॉलीवुड के अंदर खुदा, अली और अल्लाह जाने इन यानी कि लाइनों के साथ कई गाने बने हैं। ये हमारा माइंड जो है दूसरी तरफ लेके जाते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो साईं बाबा जो है, ये साईं बाबा अगर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे तो मुस्लिम मस्जिदों में भी इनके बारे में बात होनी चाहिए। सिर्फ हिंदुओं के स्लोगन इनके आगे क्यों लगते हैं, जैसे साईं राम, ओम साईं राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। धन्यवाद। साईं बाबा के विषय में आज के चर्चा में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस विषय पर हम डिटेल में 3 एपिसोड कर चुके हैं और साईं बाबा मुसलमान नहीं थे, हम ये तथ्यों के साथ साबित कर चुके, इसलिए इस विषय पर ना जाते हुए आज के गंभीर मुद्दे को हम कंटिन्यू करेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। हाँ सुरेश जी, गुड़ान के आगे बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया में जो भी भारत का रहने वाला है, पहली बात तो वो हिंदू है, तो कोई भी हो, हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान मतलब कि हिंदू है, मुसलमान का कोई ही मतलब नहीं बनता हिंदुस्तान में। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसका कारण सिर्फ मुसलमान है। यहाँ पे बैन लगना चाहिए कि 2 बच्चों से ज्यादा पे 50,000 रुपए का जुर्माना हो। ये हिंदुओं की लड़कियों से शादी करते हैं और 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। एक लड़की हिंदू की गई प्लस 10 बच्चे मुसलमान हो गए, 11 इन्होंने उनसे बच्चे पैदा कर दिए। चलिए हम इसको क्योंकि कोई भी बात अधूरी करेंगे तो पूरा संदेश नहीं जाएगा, इसलिए इस विषय पर हम अलग से कार्यक्रम करेंगे और हम लाने भी वाले हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ कर्नल साहब है। कर्नल जी, टीकू जी, क्या इस विषय में जिस प्रकार का भाव देश में बढ़ रहा है इस घटना के बाद में, अब कश्मीर से आते हैं हम, वैसे चर्चा में ये चाहेंगे कि जितेंद्र जी पुराने जब से इस्लामिक आक्रमणकारी भारत में आए उस विषय को आगे बढ़ाए, और हम आपसे कंटिन्यू करना चाहेंगे कि किस प्रकार से अब बिल्कुल 1 दशक पहले की घटना के आधार पर कश्मीर में क्या हुआ। देखिए, मैं आपको कश्मीर के विषय में बताता हूँ। ये बहुत ही विडम्बना की बात है कि कुछ मुसलमान लोग वापस हिंदू धर्म में आ रहे हैं क्योंकि वो रास्ता भूल गए थे, और उस पर इतनी चर्चा हो रही है। और कश्मीर में 89-90 के अंदर एक ही मुद्दे पर तमाम कश्मीरी हिंदू जो थे, वहाँ पर कम से कम 4 लाख हिंदू थे, उनको निकाल दिया गया, मजबूरन निकाल दिया गया, डिस्प्लेस कर दिए गए, पलायन हो गए वो वहाँ से। एक ही मुद्दा था कि वो उन्होंने कन्वर्ट करना नहीं माना। अगर कश्मीरी हिंदू 89-90 में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो जाता तो वो वहाँ से
घर बार छोड़कर उनको नहीं आना पड़ता। जितेंद्र जी ने मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद हिंदुस्तान का इस्लाम कितना फैला उसके विषय में बोला। मैं आपको एक दो चीज़ और बताना चाहता हूँ। सिंध में 8th सेंचुरी में 8वीं शताब्दी में से लेकर 1001 11वीं और 12वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरा सिंध, नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया था, जो अब पाकिस्तान बन चुका है, उसमें इस्लाम फैला हुआ था तकरीबन। लेकिन आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि कश्मीर में इस्लाम पहली बार 14वीं सदी में आया, क्योंकि कश्मीर में हिंदू किंग बहुत स्ट्रांग थे। अटैक तो कई किए गए लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और पहली बार इस्लाम असली में कब फैला वहाँ पर, जब लद्दाख का एक बुद्धिस्ट जो अपने जो जिसका पिताजी जंग में मारा गया था, क्योंकि वो तिब्बतन लद्दाखी था और बल्तियों से उनका झगड़ा हो गया था, वो कश्मीर आकर भाग गया। और कश्मीर में उसने वहाँ पर कश्मीर में एक्चुअली उसने साम दम दंड भेद सब इस्तेमाल करके वो वहाँ के महाराजा जो हिंदू महाराजा थे उससे कुछ ज़मीन ली और फिर उसने उसी पर हमला करके वो उसने उसके बाद क्या किया, वो ब्राह्मण बनना चाहता था, लेकिन वो हिंदू बनना चाहता था, लेकिन किसी कारण वो नहीं बना। तो उस समय ईरान से एक मिशनरी आया हुआ था वहाँ पर, जिसका नाम था बुलबुल शाह। तो बुलबुल शाह ने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू इस्लाम, और क्योंकि वो राजा बन चुका था तो उसने तबाही शुरू कर दी और उसने इतनी ज़बरदस्ती करी, इतने कश्मीरी हिंदुओं को मारा, मौत के घाट उतार दिया गया कि वहाँ पर दहशत फैल गई। और वो पहला समय था जब वहाँ पर हिंदू जो था वो मुस्लिम बन गया। इसी प्रकार से प्रतिक्रिया चलती गई। फिर उसका दूसरा आदमी आया, उसका नाम था सिकंदर। उसका जाना ही जाता है हिस्ट्री में, उसको जाना जाता है सिकंदर बुत चिकन का मतलब है जो मूर्तियां तोड़े। तो उसने इतने आलीशान मंदिर, वो सन टेम्पल है या परस्पर और की अवंतीपुरा की, आपने देखा होगा, कश्मीर गए होंगे जब आप अवंती अनंतनाग से श्रीनगर जाते हैं तो आपको रास्ते में मिलेंगी ओल्ड बहुत पुरानी मंदिर मिलेंगे। उनको मिलियामेट कर दिया, उससे सब तोड़ दिया। उसने इतने सारे हिंदुओं को मारा क्योंकि वो कन्वर्ट करने से उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं कन्वर्ट होना चाहते थे। इतनों को मारा कि 7 मन जनेऊ जो वो कश्मीरी ब्राह्मण पहनता था, इतने मरे कि जब उनका जनेऊ इकट्ठा किया गया और उनको जलाने से पहले उसका वजन किया गया तो उसका वजन 7 मन था। और एक का वजन शायद कुछ 2-4 ग्राम भी नहीं होता, 2-4 ग्राम भी नहीं होता। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितने हिंदुओं को कत्ल गारत की गई थी। और उस टाइम ये माना जाता है कि सिर्फ 11 अंगर हिंदुओं के बच्चे थे। और ये प्रतिक्रिया जो है चलती गई जब तक हम औरंगजेब के टाइम पर पहुंचते हैं। और जब औरंगजेब के टाइम तक हमारा 5वां पलायन था वहां से, और जो भागते थे उनको बानिहाल पास के ऊपर रोककर उनको नीचे गिराते थे पहाड़ से। बल्कि मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कर्नल साहब, औरंगजेब का जो सगा भाई था दारा शेखो, वो संस्कृत सीखने के लिए कश्मीर गया हुआ था, उस क्षेत्र में गया हुआ था, और उसने इस विषय की अच्छी विद्वत्ता की थी। और उसने औरंगजेब को कहा था कि जिस प्रकार से तुम जो चीजें कर रहे हो ये गलत है और इसको बंद करो। तो ऐसा कहने वाले अपने भाई का भी कत्ल औरंगजेब ने किया था। बिल्कुल, दारा शुक्वा एक मिसाल है कि कैसे कट्टरपंथी अपने जो मॉडरेट इस्लामिस्ट हैं उनको जीने नहीं देते हैं। और दारा शुक्वा का तो ये परी महल एक जगह वहाँ पर है, वो दारा शुक्वा की बनाई हुई जगह है जहाँ पर वो सूफीज़म जो इस्लाम का असली ठीक चेहरा है उसका प्रचार कर रहे थे, लेकिन औरंगजेब को वो पसंद नहीं आया। और औरंगजेब के टाइम में 5वां पलायन हुआ, 6ठा पलायन अफगानियों के टाइम में हुआ, और 7वां, क्योंकि ये चलती रही प्रतिक्रिया कि कन्वर्ट करना है। लेकिन जो लोग नहीं मानते थे उनका गला घोंट कर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वहाँ एक जगह है डल लेक, तो पूरे विश्व में फेमस है। वहाँ पर एक जगह है जिसको अभी भी कश्मीरी लोग बोलते हैं बट मज़ार। मज़ार आपको पता है ग्रेवयार्ड को बोलते हैं। बट मीन्स हिंदू, मतलब हिंदुओं का ग्रेवयार्ड। उनको मारा जाता था और उनको दफनाया जाता था, तो लोकल लैंग्वेज में उसको बट मज़ार बोलते हैं।
आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अभी तक जगह फेमस है, दो दो हिंदुओं को एक बोरी में डालकर डल झील में डाला जाता था। तो ऐसा सिलसिला चलता गया और ये सिलसिला 89-90 तक भी। और एक बहुत ही दुख की बात है, जब हमारा देश आज़ाद था, जब हमारे देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल कर रही थी, वो उसको सेक्युलर बोले या हिंदू बोले या मुसलमान बोले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन रूल ऑफ लॉ था, एक कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था हमारे। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन के चलते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई और हिंदुओं को कन्वर्ट करने पर मजबूर कर दिया गया। जब उन्होंने रिफ्यूज किया, जब उन्होंने मारा, कम से कम 3,500 हिंदुओं का कत्ल गारत किया गया और उन्होंने माना नहीं कन्वर्ट करना। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने नारा दिया, रिलीव चलिव गलिव। ये कश्मीरी वर्ड है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका मतलब है। रिलीव मीन्स आप कन्वर्ट हो जाओ और हमारे साथ मिलो। चलिव अगर नहीं कन्वर्ट हो रहे हो तो चलिव भाग जाओ यहां से। और अगर आपको दोनों चीजें पसंद नहीं है तो गलिव, मरने को प्रिपेयर हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो ऐसे हालात उन्होंने हमारे लिए पैदा किए। और ये प्रतिक्रिया जब से इस्लाम आया 1320 से लेकर 1320 से लेकर 1989-90 तक 7 एक्सोडस हुए। और जिसकी वजह, जिससे क्या हुआ, जो 100% पॉपुलेशन थी कश्मीरी हिंदुओं की कश्मीर में, वो आज 100% मुस्लिम हो गई है। बिल्कुल। मैं उस जो अंतिम घटना घटी थी, जब लाखों की संख्या में लोग वहां से चले आए थे, उस घटना की तरफ भी आपके पास दोबारा आऊंगा। लेकिन बीच बीच में हम कॉल भी लेंगे, हमारे अतिथियों के पास भी जाएंगे और आपके सामने कुछ कारण परिणाम उपाय भी देखेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जहीराबाद से ही आया हूँ, ये तेलंगाना क्षेत्र से। वहाँ पर जाकिर नाइक का पीस टीवी खुलेआम चल रहा है, ठीक है। और खुलेआम वो दिखा रहे हैं कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। दो हिंदू भाइयों का वो कन्वर्जन कर रहे थे और भगवान शिव के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। ये खुलेआम जाकिर नाइक जो है वहाँ पर अभी भी धर्मांतरण का काम कर रहा है। और पीस टीवी पे तो इंडिया गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है, वो कैसे चल रहा है अभी? बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया। हमने जाकिर नाइक का पर्दाफाश नाम से कार्यक्रम 2 साल पहले किया था। तब इसके ऊपर 50 से ज्यादा एफआईआर हुए थे, लेकिन अभी भी ये गिरफ्तार नहीं हुआ है। अपने रसूख का उपयोग करके पिछले सरकार में तो बच गया। अब देखते हैं इसका क्या होता है, नहीं तो इसका भी नंबर लगाएंगे और इसके वो सारे भाषण और एफआईआर के मुद्दे को भी उठाएंगे। ये खुलेआम धर्मांतरण करता है। बल्कि इसके कल के धर्मांतरण के एक वीडियो में हमने दिखाया था कि एक व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, पहले मेरे साथ जबरदस्ती जोर जबरदस्ती होती थी। ये भी टीवी में आया है, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ किसी भी स्थिति में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ अतिथि पैनल जुड़ा है, उनके पास चलते हैं। आप बोल सकते हैं, आप बीच में भी कुछ चाहिए तो आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं अभी आपने जाकिर नाइक का वीडियो दिखाया था जिसमें वो बोल रहे थे कि इस्लाम में ही भाईचारा है जो कि हिंदू धर्म में नहीं है। मैं आप यहाँ पर अपनी बात नहीं कहूँगा कि मेरा क्या मानना है। मैं यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर, जो भारत के सबसे अधिक सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं, भारत रत्न है, उनका क्या कहना है इस्लाम के अंदर भाईचारे को लेकर के। उनका ये कहना है, ये मुसलमानों का जो भाईचारा है ये केवल मुसलमानों के लिए भाईचारा है। बंधुत्व तो है, किंतु उसका लाभ केवल उन्हीं तक सीमित है जो इस्लाम के दायरे के भीतर है। जो बाहर है उनके लिए सिवाय घृणा और शत्रुता के कुछ नहीं है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो और बाबा साहब अम्बेडकर का ये भी उदाहरण हमको बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, जबकि उनको निज़ाम ने अपना इतना बड़ा खजाना, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जिन्होंने लोन दिया हुआ था, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोन देने वाले निज़ाम ने अपना खजाना खोल दिया था बाबा साहब के लिए और कहा था कि जितना उठाना है उठाओ, लेकिन इस्लाम कबूल करो। तुम्हारे साथ दलितों के सारे दलितों को इस्लाम कबूल कराओ। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने वो नहीं किया। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश के जो पिछड़ा हुआ सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भी वर्ग है, चाहे हम उसे दलित बोले या कुछ और बोले, उनका उत्थान, उनका विकास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने ये पाया है कि उनके भी बहुत सारे संगठन जो हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी अपने वक्तव्य कहे उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते। बिल्कुल, मैंने ये देखा है और मैं ये हैरान होता हूँ कि कैसे इस्लाम और दलित कई लोग मिल करके संग करते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि बाबा साहब ने अपने विचार क्या रखे हैं। बिल्कुल, ये ओवैसी का उदाहरण ले लीजिए। ओवैसी दलितों को बहला फुसला कर साथ लाकर हिंदुओं में और देशवासियों में फूट पाड़ने का काम कर रहा है। यही इसी वजह से है कि उनको बाबा साहब जैसे इतने बड़े, बिल्कुल, और इसलिए ऐसे विषयों में जब विषय निकला है तो उसके सारे पहलुओं में कई चीजें सामने आ रही है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी सुरेश जी, क्या कहना है आपको?
हाँ नमस्कार जी, कमल बोल रहा हूँ सुरेश जी। हाँ सुरेश जी, बहुत दिन से आपको फोन मिला रहा था पर मिला नहीं, आज मिल गया, धन्यवाद इसके लिए आपका। हेलो, बोलते रहिए। हाँ सुरेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि अब ये धर्मांतरण वाली जो चर्चा चल रही है आजकल, हाँ इसमें क्या है कि इसमें जो है कि ना हिंदुओं को बदनाम ज्यादा किया जा रहा है। हालांकि ये बात नहीं है। जैसे कि अब जैसे ये मक्का मदीना पे जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, और हमारे एक दोस्त है मुसलमान ही है, मैंने उनसे एक सवाल करा, मैंने कि मक्का जी आपके यहाँ मक्का मदीना पे जो है क्या नाम सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं, हिंदू नहीं जा सकते। हमारे यहाँ मंदिरों पे कोई भी मुसलमान जा सकता है, कोई भी किसी भी धर्म स्थल पे जा सकता है, आपके यहाँ क्यों नहीं जाते? तो ये जो धर्म है, जो मोमडन धर्म है, ये सिर्फ इसके वजह से है कि ये सिर्फ अपने धर्म को ऊपर रखना चाहते हैं, वो हिंदू के धर्म को हमेशा दबाना चाहते हैं। धन्यवाद। तो हमारा मानना है कि आप, और भारत हमारी परंपरा कहती है कि आप अपने धर्म के प्रति प्रेम रखिए, कोई भी धर्म हो उसके प्रति निष्ठा रखिए, आपके लिए उसकी पूरी स्वतंत्रता है, आप अपने आप को अच्छा कहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप दूसरे को गलत नहीं कह सकते। ये बात लगातार भारत में हो रही है और इसके बावजूद कोई भी इसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, जय श्री राम सुरेश भाई। बोलिए। पूरे हिंदुस्तान के मेरे सभी हिंदू भाइयों को मेरा जय श्री राम। बोलिए। आपने मुझे यहाँ बात रखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना। ये एक प्रोजेक्ट है, देखो ये लोग क्लिप बनाते हैं जिसमें सर काटते हैं, सर कलम करते हैं, जिससे लोग डरते हैं, ये दिखा के इस्लामीकरण होता है हमारे देश में। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तलवार के बल पर इस्लाम कबूल करने के तो तमाम उदाहरण पहले से भी मौजूद है, लेकिन जो आधुनिक यूट्यूब पर डाले जाने वाले वीडियो से डर फैलाकर कैसे लोगों को भयभीत करवाकर कबूल किया जाता है, हम यूट्यूब पर इसके लाखों वीडियो आज आपको सोमालिया से लेकर तमाम बाकी ऐसे देशों के मिलेंगे जहां गन रखी जाती है और कहा जाता है कि बोल कबूल कर, अन्यथा फायर किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है और भारत में इसका स्वरूप आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर उस जमाने की दिशा में जाने का डर भी कुछ लोगों को है जहां से इसकी शुरुआत भारत में शुरू हुई थी। हमारे साथ एडवोकेट सुमन जी है। सुमन जी, कानूनी पहलू पर अगर हम नजर डालें तो इस विषय पर कितनी केसेस बनती है जिसपे जबरन धर्मांतरण हो या धर्मांतरण से रिलेटेड केसेस हो और वो कोर्ट तक आती है और उस पर कुछ हो पाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आर्टिकल 25 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, ये सबसे पहले आपको धर्म की स्वतंत्रता देता है, धर्म के प्रचार प्रसार की भी स्वतंत्रता देता है। और आर्टिकल 18 जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के वक्त जिसको हमने लिया, आर्टिकल 18 से हमें ये पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी धार्मिक परिवर्तन कोई गलत बात नहीं है। धर्म का परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन वो किसी भी तरीके के दबाव में नहीं होना चाहिए। जबकि आप अगर मुस्लिम आताताइयों का अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो टीपू सुल्तान के डर की वजह से 3000 ब्राह्मणों ने सुसाइड कर लिया। और ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो सारे ही एग्जाम्पल इस तरीके के उसमें भरे हुए हैं। औरंगजेब के जो आक्रमण और जिस तरीके का उनका तरीका रहा है वो भी हम में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। अकबर ने आकर थोड़ा सा धार्मिक सहिष्णुता का रूप दिखाया, लेकिन उसको औरंगजेब ने कहीं ना कहीं फिर से धराशायी कर दिया। उन्होंने जजिया कर जो बल्कि अकबर के समय में भी कोई 100% शुद्धता थी, ऐसा कहना गलत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जजिया कर जो अकबर ने अपने समय पर हटा दिया था उसे औरंगजेब ने आकर फिर से लगाया। और यहाँ पर इस चैनल पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि घर वापसी कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति आया और जब भी वहाँ का एम्बियंस इस टाइप का हुआ कि हाँ हम अपने घर वापस जा सकते हैं, तो लोग घर वापस गए हैं। आप देखिए कि जब अकबर ने दीन इलाही 15वीं शताब्दी में चलाया तो वहाँ पर एक इतिहासकार बदायूनी जो आए हुए थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब दीन इलाही चला तो अकबर ने खुद कहा कि जिन लोगों ने किसी जोर जबरदस्ती से इस्लाम धर्म को अपना लिया है वो चाहें तो अपने इस्लाम धर्म में वापस जा सकते हैं। तो घर वापसी कोई नई बात नहीं है। घर वापस लोग तभी जाते हैं जब उनको वहाँ का वातावरण इस तरीके का दिया जाता है कि अब वो डर से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ जो धर्म परिवर्तन की बात चल रही है वो इन एक्चुअल घर वापसी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ये एक समागम है। आपने एक पानी को घड़े के अंदर रख दिया, लेकिन जैसे ही घड़ा टूटता है तो वो जाकर अपनी नदी में मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं समागम है।
और जहाँ तक आपने कानूनी पक्ष की बात कही थी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी को ज़बरदस्ती दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ये आपके प्रचार और प्रसार का मुद्दा भी नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करता है या घर वापसी चाहता है तो उसको रोका ही नहीं जा सकता। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 295 है, 296 है। इसके द्वारा ये कहा गया है कि यदि कोई किसी के धार्मिक विचारों को या धार्मिक संस्कारों पर किसी तरीके की कोई चोट पहुंचाता है तो इंडियन पीनल कोड में उसे सजा दी जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन क्या कोई सजा देने का कोई घटना कहीं पर घटी है? बिल्कुल, सजा देने की घटनाएं इस तरह की हुई हैं। जब भी कभी किसी की धार्मिक विचारों पर अगर ठेस लगी है, सबसे पहले तो बात यह है कि हम अपने धर्म को लेकर थोड़े से जागृत भी तो बने। हम पहले ये तो जाने कि हमें चोट लगी है। जब आप अपनी चोट लगने का महसूस ही नहीं करेंगे, अगर आप एक डेड बॉडी की तरह बिहेव करेंगे तो बिल्कुल उस धर्म का नाश आज नहीं तो कल होगा ही। हमें कहीं ना कहीं जागृत होना है, जिंदा होना है और हमारे खिलाफ जो ये मुहिम चल रही है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। कानून बिल्कुल पूरा हमारे साथ है और हमारे लिए है। बिल्कुल, धन्यवाद। यहां पर हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि धर्मांतर के विषय में एक पक्ष को क्यों दिखाया जा रहा है, दूसरे पक्ष को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। इसके पीछे क्या साजिश है, क्या दबाव है, क्या लाचारी है या आदतें मजबूर है। लगातार दूसरे दिन इस विषय पर हम आपके सामने लेकर आए और हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल अपने तर्कों के साथ और उदाहरण के साथ कोटेशंस आपके सामने दे रहे, साक्ष्य दे रहे, आप बीती दे रहे हैं और हम दूसरा पक्ष भी अगर अपना बात कोई कहना चाहता है तो उसको भी आमंत्रित करते हैं। टेलीफोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा आप अपनी बात को रखें। आखिर हम इस मंथन से राष्ट्रहित में कुछ निकालना चाहते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल किसी के खिलाफ बोलना नहीं बल्कि एक अच्छे निर्णय तक पहुंचाना और इतिहास की सच्चाई बताना यह है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। हाँ नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। सर ये बोल रहा था कि इंडियन हिस्ट्री को अगर पढ़ेंगे हाँ तो जितना कत्ल हुआ है हिंदुओं का भारतवर्ष में उतना कहीं और नहीं हुआ। और ये चीज इतिहास में मेंशन किया हुआ है, किसी के द्वारा कहा नहीं गया। बिल्कुल, लेकिन उस इतिहास को बदलने की बात हो रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास महाराष्ट्र के किताबों से भी गायब होने लगा है। पूरे देश में जिसको पढ़ाना चाहिए, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज को इजराइल पढ़ता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनकी उस लड़ने की कला को सिखाने के लिए अफ्रीकन कई देशों में सिखाया जाता है। लेकिन भारत के अन्य राज्यों में तो छोड़िए, महाराष्ट्र में सेकुलर सरकार कहती है कि छत्रपति का इतिहास मुगलों के साथ संघर्षों का है और वो पढ़ाने से मुसलमान और हिंदू में तेढ़ निर्माण होती है। शौर्य निर्माण होने की बात नहीं करेंगे, तेढ़ निर्माण होने के बाद पर उसको नहीं सिखाएंगे। ऐसे दिवालिया जिनका दिमाग है, ऐसे लोग राजनेता में, सत्ता में आएंगे, सरकारें चलाएंगे और शिक्षा क्या होना क्या नहीं हो ये बताएंगे तो इतिहास कहाँ से सिखाया जाएगा। यही तो समस्या है और इस समस्या को बदलने के लिए भले सरकारें स्कूलों से सिखाए न सिखाए, हम चैनल से सिखाएंगे और इसलिए हम इसका इतिहास की सच्चाई भी जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। खुराना जी हमारे साथ जुड़े, उनके पास दोबारा चलते। खुराना जी, अपने विषय को आगे बढ़ाइए। साधारणतः हम औरंगजेब के आसपास के एरिया अगर जाते इतिहास में तो कैसे धर्मांतरण की प्रक्रिया को आगे गति दी गई? देखिए, मैं तो आपको कोर्स ऐसे ऐसे दे सकता हूँ कि जिनको सुन के थोड़ा सा गुस्सा आने लग जाता है। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई। सूफी संत अमीर खुसरो देहलवी की बातें की जाती हैं। उनका कहना है हिंदुओं के मुंह में इस्लाम जबरदस्ती ठूंस देना चाहिए, यह अमीर खुसरो का कहना है। अभी जजिया लेने की बात हो रही थी, अलाउद्दीन खिलजी का काजी गुगिदुद्दीन था। उस व्यक्ति ने कहा जिजिया वसूलने वाला मुसलमान यदि हिंदू के मुंह में थूकना चाहे तो हिंदू को फौरन अपना मुंह खोल लेना चाहिए ताकि मुसलमान उसमें थूक सके। तो ये इतना सम्मान इस्लामिक राष्ट्र में, इतिहास में हिंदुओं का रहा है।
मैं आपको ये कोट करना चाहता हूँ, ये रही है। इवन मोहम्मद साहब ने खुद इनकी हदीसों में लिखा है कि मोहम्मद साहब ने जितनी घृणा मूर्तियों से करी है वो किसी और से नहीं करी है। मैं इनके कोट में से रेफर कर रहा हूँ और ये स्पष्ट लिखा है। तभी वो मूर्तियां बुद्ध शिकन जो है तो इसीलिए वहां से उसका जन्म हुआ। ये बात है। ये बात जो इन्होंने कही है वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये भी देखा गया है, अगर आप हिस्ट्री में देखें कि वो ना केवल मूर्तियां ले जाते थे बल्कि मूर्तियों के कुछ पीसेस करके वो मस्जिद की दहलीज पर लगा देते थे ताकि आते जाते हुए मुस्लिम उसको ठोकर से उसको रौंदे। तो ये धार्मिक रूप से इतना हिंदू को पूरी तरीके से गंदा करने की कोशिश की गई है। लाखों मंदिर इसके उदाहरण है जिनके मूर्तियों के सर काटे गए, जिनके हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए, यहाँ तक कि एलोरा अजंता की केव्स है जहाँ पर कितनी तोड़फोड़ की गई है कलाकृति की। ये सारे उदाहरण हैं, ये समाज के सामने आने चाहिए। अगर आगरा की बात हो रही है तो बात सारी होनी चाहिए, हमारा आग्रह है कि पूरी होनी चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बल्लभगढ़ से बोल रहा हूँ, ये पूरन सिंह। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ हमारे धर्म में भी कुछ खामियां हैं। वो कैसे, जो दलित जाति है उसे हम अपनाते नहीं है, और जो नीचे के दलित लोग हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बिल्कुल, वो हमारे अंदर ये कमी है। बिल्कुल, धन्यवाद। आप अच्छा मुद्दा उठाया, और इसलिए जो रिजर्वेशन की बात की गई है या तमाम कुछ उपायों की बात की गई जो कि कागजी स्तर पर है, उसको मानसिक स्तर पर जब तक नहीं लाएंगे और समानता से आगे बढ़कर समरसता की बात नहीं करेंगे तब तक ये दोष रहेगा। ये दोष को दूर करने के लिए तमाम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, ये जब तक हमारे दहलीज से शुरू नहीं होंगे ये दोष को दूर करना मुश्किल रहेगा। हालांकि देश के ज़्यादातर हिस्से में अब ये दोष नहीं है, रोटी बेटी से लेकर तमाम प्रकार के व्यवहार हो रहे, लेकिन फिर भी वो स्थिति नहीं आई है जिसकी तरफ इस कॉलर का निर्देश है। हम विषय को आगे बढ़ाते हैं, जरा कारणों पर नजर डालते हैं, उसके बाद कॉलर और पैनल के पास भी चलेंगे। भारत पर मुगलों का शासन। भारत हमेशा से ही हिंदू देश रहा है, लेकिन अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए मुगलों ने जो हथकंडे अपनाए उन्हें कौन नहीं जानता, जिनमें से एक है धर्मांतरण। भारत पर शासन करने आए मुगलों में एक मुगल शासक औरंगजेब भी था, जो इस्लाम धर्म के लिए कट्टर था और इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा भारत में फैलाकर भारत के हिंदुओं को भी इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर करता था। उसका मानना था कि भारत में अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम कबूलेंगे तो भारत पर शासन करना आसान होगा। इससे न सिर्फ इस्लाम धर्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस्लाम को मानने वालों की संख्या भी भारत में अधिक होगी। इसके लिए हिंदुओं को पैसों आदि का लालच भी दिया जाता था, और जो पैसों के लालच में नहीं फंसता था उसे प्रताड़ित किया जाता था। अल्पसंख्यकों को मजबूत करना। आज भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, जिनमें हिंदू समुदाय 100 करोड़ है और मुस्लिम 25 करोड़, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यकों में गिना जाने लगा। धर्मांतरण का एक अहम मकसद ये भी था कि अल्पसंख्यक वर्ग को बढ़ाया जाए ताकि अल्पसंख्यक एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे, जिसके चलते लालच देकर हिंदू धर्म को गलत और इस्लाम को सही बताकर सबके सामने पेश किया जाने लगा, और इस्लाम में आने पर कहा जाने लगा। लव जिहाद भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। धर्मांतरण के लिए बाहर से फंडिंग। भारत में धर्मांतरण के लिए कुछ संगठन बनाए जाते हैं जिन्हें बाहर से फंडिंग की जाती है, और ये फंडिंग ईरान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों से होती है। इसके पीछे इन देशों का मकसद है भारत को भी इस्लामिक देश बनाना। न सिर्फ इस्लामिक संगठन बल्कि ईसाई समुदाय भी भारत में बैठे धर्मांतरण के नुमाइंदों को पैसे देते हैं ताकि भारत के लोगों को बरगलाकर लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया जाए। राजनीतिक वोट बैंक को बढ़ावा देना। सभी राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए क्या कुछ हथकंडे नहीं अपनाते। अगर बात करें पिछली सरकार की, तो वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के चलते ही सत्ता में बनी हुई थी, जिससे इन समुदायों को भी बढ़ावा मिलता है और ये लोग भी सक्रिय हो जाते हैं धर्मांतरण का खेल खेलने के लिए। और आज भी संसद में यही सब देखने को मिल रहा है। कारणों की चर्चा हम जरा गेस्ट के साथ भी करेंगे। टीकू जी, कुछ कारण आपकी तरफ से। देखिए, मैं कुछ पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। यहाँ पर इस सब कॉन्टिनेंट में कई सारी जगहें हैं जो सीधे इस बात को दर्शाती है कि हिंदुओं के साथ क्या हुआ। हिंदू कुश पर्वत का नाम क्यों हिंदू कुश है? हिंदू कुश, कुश मीन्स मारना,
हिंदू को जहां मारा जाता था। और हम अकबर के समय की बात करें कि वो बहुत बड़ा बादशाह था, उन्होंने सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया, सबसे ज़्यादा हिंदू तो उसी ने जाकर वहाँ पर हिंदू कुश में मारे थे, पहली बात। दूसरी बात, आप कश्मीर में देखिए, क्योंकि कश्मीर में हिंदू धर्म कई सदियों से चलता आ रहा था और जहाँ पर के मंदिर पूरे विश्व में मशहूर थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि इतने आलीशान मंदिर हैं, तो वो उनको तोड़कर अपने मस्जिदें बना। आपने कश्मीर श्रीनगर के अंदर देखी होगी जमा मस्जिद, सबको पता है ये काली मंदिर था, और बाकी जगह से अवंतीपुर वगैरह से सन टेम्पल से जो पत्थर तोड़कर ले जाए जाते हैं उससे उनके गुंबद बनाए जाते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आज़ादी के टाइम में हिंदुओं की पॉपुलेशन 30% थी, आज क्या है 8%। पाकिस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन 9% है, आज तो ना के बराबर है। कश्मीर में आज़ादी के टाइम में तकरीबन हिंदुओं की पॉपुलेशन तकरीबन 15% है, आज क्या है 0%। तो ये कन्वर्शन जो है, मुस्लिमों की पॉपुलेशन आजादी के बाद भारत में क्या? भारत में आजादी के टाइम में मुस्लिमों की पॉपुलेशन 6% थी, आज है 14%। तो ये आप खुद अंदाजा लगा कागज पे 14% है, कागज हाँ कुछ और भी होगा। इसमें प्रतिशत के आधार पर तो 6% या 8% से 14% लगेगा, थोड़ा सा बड़ा। लेकिन अगर गणना में हम देखेंगे तो उस वक्त 3, 3.5 या 4 करोड़ थे, आज 25 करोड़ है, तो गणना में ये 7-8 गुना हो गया। और तब भी हम इनको मिनॉरिटी बोलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, जो हम चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट में, उनको या तो हिस्ट्री पता नहीं है या वोट बैंक के चक्कर में वो इतने अपने आप को खो गए हैं कि सिर्फ उनको अपनी सत्ता दिखाई देती है। बिल्कुल, और गलती से कभी बोल भी गए तो माफी मांगने के लिए तैयार है। मांगने के लिए मैं आपको एक और ये जो जाकिर नाइक है, ये ब्रिटेन जाना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने उनको ब्रिटेन में जाता था। हाँ। इसके क्रियाकलापों के बाद ब्रिटेन ने इसको बैन किया। हमने इसका पर्दाफाश करने के बाद भारत के भी कुछ राज्यों ने इसको बैन किया। लेकिन यहाँ पर वो धर्मांतर करता है, वो हिंदू के बरखिलाफ आग उगलता है। मैं उसका एक वीडियो भी, टीकू जी आपने विषय निकाला है तो जरा इसका एक वीडियो दिखाइए, जाकिर नाइक का वीडियो। भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, लेकिन फिर भी आपके मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है। फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए, और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा की कलाम पे, खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के। ये तो बड़ा कुतर्की है टीकू जी, और इसके इस तर्क पे अभी बात करने का टाइम नहीं, हम इसको दोबारा भी लेके आएंगे। ये कह रहे हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही हायर कॉन्शियसनेस पर पहुंच गए हैं। हायर कॉन्शियसनेस क्या है ये भी पता एक वीडियो के ऊपर एक निहत्थे को, एक निहत्थे हॉस्टेज को, उसका आप गला काट देते हैं। कौन खुदा, कौन भगवान, कौन अल्लाह, ये समझाएगा? ये हायर कॉन्शियसनेस है। कम से कम रहम तो करो उस आदमी का, वो निहत्था है, उसके हाथ आपने। चलिए हम इसके विषय को छोड़ते हैं। ये तो लादेन के बारे में भी क्या बोला है, एक दिन इसका भी कार्यक्रम करेंगे, देखेंगे। सुमन जी कुछ कहना चाह रहे? मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगी कि हम वो लोग हैं, हम कॉन्शियसनेस के उस स्टेज पर हैं कि हम न केवल जीव में जीवन देखते हैं, बल्कि हम तो पत्थर में भी जीवन देख लेते हैं। ये तो जीव में भी जीवन नहीं देख पाते। खैर, इसके अलावा मैं इस बात पर आना चाहती थी कि जब किसी धर्म में बहुत सी कुरीतियां व्यापक होती हैं तो कई बार उसकी वजह से भी वो धर्म पनपने लगता है। मुस्लिम धर्म को ले लीजिए, उसमें आप 4 विवाह कर सकते हैं बिना तलाक लिए। अब कहीं ना कहीं जिन हिंदुओं को बिना तलाक लिए या अपने उनकी बीवी वो चाहती है कि नहीं मैट्रिमोनियल होम को इंटैक्ट रखा जाए, तो वो अपना एस्केप गेट
ढूंढते हैं कि चलिए मुस्लिम धर्म की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं याद दिलाना, हरियाणा का उदाहरण दिया जा सकता है। हरियाणा का उदाहरण यहाँ पर लेना चाहेंगे, जब चंद्रमोहन जी ने अनुराधा बाली से खुद को चांद मोहम्मद और उन्हें फिजा कहकर दूसरी शादी की। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही लॉ सेटल किया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन इसलिए करता है ताकि वो बाइगेमी के जो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन हैं उससे बच सके या वो बिना तलाक लिए शादी कर सके, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे कन्वर्जन को कन्वर्जन नहीं माना जाएगा और इस तरीके का कोई भी बेनिफिट उसे नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या करना है आपको? हाँ जय हिंद। मोहम्मद 7वीं सदी से पहले भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। मोहम्मद बिन कासिम ने ही हिंदुओं को मुसलमान बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। मोहम्मद बिन कासिम गाय को शहीद करके हिंदुओं को उनके पेट में जिंदा सील देता था। औरंगजेब हमारी बेटियों और नौजवान महिलाओं को निवस्त्र करके उनके परिवार जनों के सम्मुख गले में रस्सी डालकर छेंट कर ले जाता था। उनके पिता और भाइयों की खाल उतारकर उनके दरवाजों पर फेंक देता था। मुल्ला मुलायम यादव जो अपने आप, मैं अभी समय की कमी है, धन्यवाद, आपने जो भी बात कही उसको शास्त्रों के और इतिहास के आधार पर भी लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन मैं कश्मीर का एक मिनट में, अगर मैं आपको चाहूँ 1-1.5 मिनट में आप बताएं वाकया की जो अंतिम पलायन वहाँ से हुआ उसका पूरा क्या था। देखिए, कश्मीर में 16 सितंबर से लेकर 18-19 जनवरी तक 1-2 कश्मीरी हिंदू को मारा जाता था दूर दराज गाँव में, श्रीनगर में, क्योंकि उनकी टैक्टिक्स थी एक को मारो 1000 को डराओ। लेकिन जब कश्मीरी पंडित वहाँ से तब भी नहीं निकला, क्योंकि हम वहाँ पिछले 5000 सालों से रह रहे हैं, हम तब भी नहीं निकले, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया अपना। तो 19 जनवरी की रात को श्रीनगर और श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, सोपोर जो बड़े बड़े टाउन थे उनमें तकरीबन 1500 मस्जिदों में जो पुलपिट है और उसमें आपको पता है वो माइक लगा रहता है, पीए इक्विपमेंट लगा रहता है। हाँ। उससे 19 जनवरी आपको मालूम होगा 0 से नीचे 5 डिग्री का टेम्परेचर होता, कोई बाहर नहीं निकल सकता, इतनी ठंड होती है। पुलपिट्स में जाकर पीए इक्विपमेंट लगाकर क्या क्या नारेबाजी की गई, मारो, खत्म करो, भाग जाओ, धर्म परिवर्तन करो। और 3-4 लाख कश्मीरी हिंदू और उनको घेरा हुआ है 40 लाख मुसलमानों ने, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं हमारा क्या हाल हुआ होगा। हमारे परिवार में हमारी औरतों ने फैसला किया था कि हम आग पेट्रोल लगाकर अपने आप को जला देंगे। कि हम उन दिनों मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर था इंडिया का, वो कहीं बॉम्बे या कहां पर था, उसको फोन किया गया, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। और इन्होंने बोला कि ये जी जगमोहन ने बोला आप यहां से निकल जाओ। जगमोहन कहा ना, जगमोहन ने 18 जनवरी को गवर्नर की शपथ ली थी और 18 जनवरी को वो श्रीनगर आना चाहते, लेकिन मौसम खराब था तो जम्मू वापस चला। आपको पता है कैपिटल सिटी सर्दियों में जम्मू होता है, नॉट श्रीनगर। वो वापस चला गया। तो उसने तो एडमिनिस्ट्रेशन संभाली ही नहीं थी अभी जब ये पूरा प्रतिक्रिया, क्योंकि ये सोच समझकर एक चाल बनाई गई थी। और जिस वजह से 19 जनवरी को जब ऐसा हुआ और कश्मीरी हिंदुओं को ये बात दिमाग में आकर उनको कोई नहीं बचा सकता, तो उनका पलायन वहाँ से शुरू हो गया। और जो पूरा पलायन अगले 5-6 महीने में तकरीबन खत्म हो गया। जो नहीं जा सका बेचारा वो तो मारा गया। बिल्कुल 3-4 हजार कश्मीरी हिंदू मारे गए। उनके साथ क्या क्या बलात्कार किया गया। एक हमारी एक सरला भट्ट औरत थी, वो बेचारी तनख्वाह लेने के लिए गई थी अपने बांडीपुरा में। वो तनख्वाह लेकर वापस आ रही थी, अपने मुस्लिम फ्रेंड के घर जा रही थी और उसको वहां पर किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद उसका बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उसको एक सॉ मिल में रखा गया और 2 हिस्सों में चीर दिया गया। ऐसे कई हैं और हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए इनके पास टाइम नहीं है कोई ये बात सुनने के लिए। बिल्कुल, हम 19 तारीख को इसके ऊपर दोबारा कार्यक्रम करेंगे। अंतिमतः क्योंकि 1 घंटे में कार्यक्रम को आखिर खत्म भी करना है, इसका उपाय क्या हो सकता है? मैं 10-10 सेकंड में तीनों गेस्ट को कहूंगा कि केवल 10 सेकंड में इसको बताएं। देखिए, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है, या तो कन्वर्शन के ऊपर टोटल बैन लगना चाहिए, या
अगर कन्वर्ट कर रहे हो आप, सबको कन्वर्ट करने दो, क्योंकि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट हो रखा है। हमारा पूरा मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो सबके लिए छूट हो या बिल्कुल या सबके पूरा लिए। बैन हाँ, होना जितेंद्र खुराना जी। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो धर्मांतरण अपनी इच्छा से किया गया धर्मांतरण, उसके मैं विरोध नहीं हूँ। अपनी जोर ज़बरदस्ती जिस जो आगरा के इसके ऊपर ये शुरू हुआ, अगर ज़बरदस्ती किया गया मैं इसका विरोधी हूँ। इसका जोर ज़बरदस्ती अगर किया गया तो इसका विरोधी हूँ, अपनी मर्जी से किया गया तो विरोधी नहीं हूँ। और ना मैं किसी धर्म का विरोधी हूँ, मैं ज़बरदस्ती धर्मांतरण के विरोधी हूँ। इसलिए देखिए, मैं भी यही मानती हूँ कि सबसे पहले जहाँ तक कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनाने की बात है तो वो 1968 से उड़ीसा में बना, उसके बाद तमिलनाडु में बना, छत्तीसगढ़ में बना, एमपी में बना और अब अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी बना है। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले तो एक अच्छी लेजिस्लेशन सेंट्रल रूप में आए जो पूरे ही भारतवर्ष पर एप्लीकेबल हो, और बिल्कुल जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन जहां कहीं भी घर वापसी है, समागम है, तो उसका अभिनंदन भी होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 25 अंततः हमें ये स्वतंत्रता देता है कि हम अपने धर्म को बदल सके। बिल्कुल। और कार्यक्रम के आखिर में मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। चीफ ऑफ इंडिया इमाम संगठन है इमाम उमर अहमद इलियासी, इनके भाषण के 3 या 2 पीस है, जरा इसको दिखाते हैं। पहला पीस, कार्यक्रम में उपाय की दिशा में मैं और पॉइंट बताने के बजाय इस वीडियो को दिखाता हूं। अभी स्वामी जी और मैं कोरिया में थे, तो मैं हाथ पकड़ के हम दोनों पूरे स्टेडियम में घूम रहे थे, तो अचानक कुछ पाकिस्तानी आए और उन्होंने कहा कि इमाम साहब ये तो अजीब नज़ारा है। मैंने कहा यही हिंदुस्तान है। मैं बहुत आदर सम्मान के साथ अपने बुजुर्ग और अपना बड़ा मानते हुए मोहन भागवत जी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारत में रहने वाले मुसलमान वो कोई अरब से नहीं आए, हमारे पूर्वज यहीं के हैं, हमारा वंश यहीं का है, हम सब भारतीय हैं। मजहब से उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है, हमें इस पर काम करना चाहिए। राष्ट्र को, देश को विश्व गुरु बनाना है। ये सबसे बड़ा उपाय है जो इन्होंने कहा है कि हम यहाँ के हैं, इसको कबूल करो, इस देश के खिलाफ। और जो अंतिमता इन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वप्रथम है। इस्लाम में जो लोग ये कह रहे हैं कि धर्म पहले है, राष्ट्र बाद में है, वो देश के खिलाफ भी कुछ करने के लिए इसीलिए तैयार होते हैं, लेकिन धर्म के पहले देश है। ये बात अगर इलियासी साहब जैसे बाकी लोग भी करने लगेंगे तो सारी समस्याएं खत्म होगी। ये यहाँ तक ही नहीं रुके, इन्होंने इस स्थिति के लिए आगे क्या कहा है, जरा देखिए। 3 साल पहले की बात है कि कांची के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के कांचीपुरम में उनके मठ में बैठा था। उनके साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है, मैंने उनके साथ बहुत सफर किए हैं। स्वामी चिदानंद जी ने, आचार्य लोकेश मुनि जी, हम सब, हमारी ये टीम है और हम सब मिलकर पूरे हिंदुस्तान को एक करने का हमारा मुहिम, भारत को मजबूत करने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा ये एक मुहिम है जिसमें हम साथ काम करते हैं। कांची के शंकराचार्य जी के साथ मैं बैठा था तो शाम की आरती हो रही थी, हजारों लोग उनके मठ में बैठे थे। अचानक बिल्कुल उन मठ से लगी एक मस्जिद है, प्राचीन मस्जिद, उसमें से अजान की आवाज आती है। जैसे ही अजान की आवाज आती है, मैं बैठा था, पिन ड्रॉप, साइलेंट हो जाता है, आरती वहीं रोक दी जाती है। मैं खामोशी से देखता रहा ये मंजर। मेरे मन में आया कि हो सकता है कि शंकराचार्य जी ने मेरी वजह से ऐसा किया हो। खामोशी से मैंने इजाजत मांगी कि मैंने कहा अजान हो गई, मैं नमाज के लिए जाना चाहता हूं। आपने कहा जाइए। मैं जब मस्जिद में गया, मैंने मस्जिद में यह वाकया वहां के इमाम को बताया कि आज मैंने एक ऐसा दृश्य देखा है। वहां के इमाम को जब भी मैंने कहा कि उन्होंने कहा तो ये हमारे यहाँ की ये परंपरा है। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद हिंदुइज्म, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद हिंदुइज्म। ये जिंदाबाद हिंदुइज्म, ये दूसरे को स्वीकारने का भाव जब तक इस्लाम नहीं लाएगा तब तक ये
एक साथ रहने की कल्पना मूर्खता रहेगी। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसी बात कर रहे हैं और इस बात को स्वीकारने के लिए लोग आगे आए तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा उपाय होगा। आखिर हिंदुस्तान में दूसरे धर्म के लोग आ सके, टिक सके और आगे बढ़ सके, वो इसलिए क्योंकि यहाँ का बहुसंख्यक हिंदू था। मैं तीनों अतिथियों का और आप सब करोड़ों दर्शकों का आभारी हूं कि आपने टाइम दिया आज के कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।